जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रिय सुस्मिता देवी दासी माते, बहुत सुंदर कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आज की श्रीमद् भागवतम प्रभु जी दंडवत कक्षा में, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, मिलकर के आपस में अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के तीसरे अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। और उसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तीसरे कैंटो के प्रथम चैप्टर में विदुर महाराज के प्रश्न और दूसरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। किसको याद आता है? उद्धव जी को। और अध्याय प्रथम स्टार्ट होता है कि जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, और वही प्रश्न नेमिषारण्य के मुनियों ने किया था सुत गोस्वामी जी से। और सुत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो चर्चा होती है उसको ध्यान में करते हुए वही पूरी बातें सुत गोस्वामी नेमिषारण्य के मुनियों को बताते हैं। नेमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न कब किया था? कैंटो 2 के लास्ट में हमने जब भगवान के हम लोगों ने चतुश्लोक की गीता, उसके बाद में 10 भगवान के जो विषय भागवतम के जो उसके बारे में डिस्कस करने के लास्ट में, ठीक है। तो प्रश्न जो परीक्षित महाराज का रहता है वो क्या रहता है? बहुत ही देखिए कि हमेशा याद रखेंगे कि हम लोगों ने जब भी देखा कि जो भी प्रश्न रहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 2 के अंदर में परीक्षित महाराज जी ने जब वो यमुना नदी के तट पर जब उनको अभिशाप मिला था श्रृंगी जो ब्राह्मण का पुत्र था, तो उस समय जब वो आते हैं यमुना नदी पर बैठ करके परीक्षित महाप्रश्न करते हैं कि मुझे 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या रहता है कि इस मनुष्य जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, वहां पर बद्ध जीवों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है केवल अपने बारे में डिस्कस नहीं करता है, वो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त प्रश्न होता है, कौन सा कल्याण? आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो उचित होता है वही प्रश्न करता है, और या भगवान के बारे में करता है या भक्तों के बारे में। तो वहां पर बद्ध जीव जो भी हम सब भगवान के अंश है, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हो। और यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं जो भगवान के जो 2 शुद्ध भक्त हैं, विदुर जी और मैत्रेय मुनि, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, और फिर कहते हैं कि उनके बीच में क्या विचार विमर्श हुआ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी भगवान के भक्त आपस में वक्ता श्रोता यदि भक्त होते हैं तो वो जो चर्चा होती है वो बड़ी दिव्य होती है, वो सार्थक होती है, उच्च कोटि की होती है, भौतिक चीजों से संबंधित नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, दूसरी कहते हैं कि और ये जो चर्चा होती है हमेशा याद रखेंगे, वक्ता श्रोता, जो वक्ता होता है वो भगवान का प्रामाणिक गुरु होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, तभी वो चर्चा दिव्य होती है और आत्मा का दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। ये कह करके सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र अपने भतीजों जो कि पिताहीन थे उनके प्रति किस प्रकार वो अत्याचार करता है, उनको लाक्षागृह में मरवाने का प्रयत्न करता है। पार्वती जो द्रौपदी जो भगवान की शुद्ध भक्त है उसको किस तरह अपमानित किया जाता है,
छल द्वारा उनको कैसे जुए में हराया जाता है, वनवास भेजा जाता है, वनवास से वापस आते हैं, अपना उचित अधिकार मांगते हैं, युधिष्ठिर महाराज वो भी देने के लिए मना कर देते। इतना दुर्बुद्धि हो चुका था धृतराष्ट्र, जो कि केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं दूत बन करके, देखिए भगवान 5 पांडव के दूत बन के भगवान जाते हैं, और तो भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन मना कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उतना ही नहीं, उसके बाद खुद धृतराष्ट्र बुलाते विदुर महाराज को कि मुझे क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन जो कि भगवान के शुद्ध भक्त विदुर है, भगवान का जो भक्त होता है वो निष्पक्ष होता है। वो कोई से, क्योंकि उसको मालूम है कि सभी भगवान की आत्मा है, सबके प्रति एक सम दृष्टि होनी चाहिए। वो कहता है धृतराष्ट्र को कि दुर्भाग्य की बात है, अपराध रूप ये दुर्योधन का तुम पालन कर रहे हो। ये सारे शुभ गुणों से विहीन हो चुका है। क्यों हो चुका है? ये याद करेंगे, हमेशा याद करेंगे, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करता है। सबसे बड़ी बात तो है, भगवान से ईर्ष्या करता है। फिर वो चाणक्य का प्रभुपाद जी हमें याद दिलाते हैं, जो पुत्र भगवान भक्त नहीं है वो अंधे नेत्रों के समान है, जिसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा पीड़ा देता रहेगा। जब ये विदुर कह रहे थे, दुर्योधन वहां जाता है और वहां पर विदुर जी को कटु वचन कहता है, तुम तो रखेल हो, तुम तो दासी पुत्र हो, और हमारी रोटी खाते हो, हमारा अन्न खाने के बाद भी हमारे इच्छा के विरुद्ध, हमारे इंटरेस्ट के विरुद्ध तुम ये बातें कर रहे हो। और कह कर करके विदुर जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब भगवान का शुद्ध भक्त जाता है, कभी भक्तों से वो मुंह नहीं लगता है, तुरंत मत छोड़ के आ जाता है। और चेतना कितनी उच्च कोटि की रहती है कि इसकी गलती नहीं है, बहिरंगा शक्ति का ये शिकार हो चुका है दुर्योधन, और मेरे पर कृष्ण की कृपा है, इसलिए उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया मेरे को गाइड कर रही है कि हे विदुर, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, तुम अभक्तों के बीच में हो, तुम्हारी चेतना कलुषित हो चुकी है, तुम्हें अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए तीर्थ स्थान जाना पड़ता है। ये भावना होती है हमेशा शुद्ध भक्तों की। और भगवान श्री कृष्ण महाराज थे, विराजमान थे, फिर भी उनको मालूम था कि मुझे तुरंत निकलना चाहिए। क्योंकि जब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, हमेशा याद रखेंगे, वो अपने गुरु आचार्य से वो बातें करते हैं, वो क्या चाहते हैं, हर क्षण उनके माइंड में भगवान स्वयं गुरु गाइड करते रहते, तुमको क्या करना है, नहीं करना। इतनी अच्छी सुरक्षा उनको प्रदान रहती है। अगर हम हृदय से भगवान के समर्पण रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम हमेशा नाथ बने रहेंगे, अनाथ कभी नहीं रहेंगे। हमेशा भगवान गाइड करते रहेंगे। भौतिक कष्ट भी आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये भगवान के नजर में है, और ये हमारे कल्याण के लिए, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। कई बार हम लोग तो होते हैं, कहते हैं ना, अरे हमारे परिवार के सदस्य है, हमारी बच्ची बहू है, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर हम भक्ति के भाव से सोचेंगे तो अरे ये तो बहुत शुभ अवसर है कि मैं तो लिप्त हूँ, परिवार बच्चों के बीच में, पोतों के बीच में लिप्त हूँ, ये तो भगवान की कृपा है। उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इस तुम्हारे आचरण से हमें अनासक्ति उत्पन्न होगी, भौतिक जो आसक्ति है उससे मुक्त होंगे, भगवान की भक्ति करने का एक हमें सुअवसर प्रदान हो रहा है। इस प्रकार कर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। जो भगवान के भक्ति करता है, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। विदुर जी ये सोच के निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, सरस्वती नदी से होते हुए यमुना नदी पे आते हैं, और वहां पर उद्धव जी से मिलते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। और अलग अलग हमने डिटेल में पढ़ा किस प्रकार कृष्ण बलराम के बारे में, वसुदेव के बारे में, प्रद्युम्न के बारे में, उग्रसेन, श्याम, माता देवकी, सत्यभामा, युधिष्ठिर, कुंती महारानी, सबके बारे में अलग अलग पूछते हैं। प्रश्न करने के बाद में थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि उद्धव जी अब भौतिक स्तर पे नहीं है। तो चैप्टर 2 में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण। विदुर जी देखते हैं कि भगवान के बारे में सुनते, मैंने प्रश्न जो किए वो भगवान के संबंध भक्तों से संबंधित थी। उद्धव जी दिव्य चेतना में चले जाते हैं, वो बहुत स्तर पर नहीं रहते। और विदुर जी को भी बहुत आनंद आता है
उद्धव जी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं उद्धव जी के, और थोड़ी देर बाद में जब वो नॉर्मल होते अपने मानव स्तर पे आते हैं तो एक एक विदुर जी ने जो प्रश्न थे उनका प्रश्न उत्तर देते चले जाते। तो यहाँ पर जो वो 36 श्लोक से लेकर के 24 श्लोक तक जो उत्तर देते हैं अलग अलग, माने कोई सीक्वेंस में नहीं दे रहे। प्रथम में कहते हैं कि तुम कृष्ण भगवान के बारे में पूछ रहे हो, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है। हमने प्रभुपाद जी ने कहा सूर्य का जब अस्त होता है तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अस्त होता रहता है, उदय होता है, अस्त फर्क तो पड़ता है हम बदजीवों को। हम लोग पूरा दुखी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे रोशनी नहीं है। तो हमको क्या है, भगवान श्री कृष्ण जब नहीं रहते हैं, उनका संग नहीं रहता, भक्तों का संग रहता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो बेचारे सदैव कृपा करने के लिए ही भ्रमण करते रहते, हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, लालायित रहना चाहिए भक्तों का संग करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली इस कलयुग के अंदर। और फिर कहते हैं उद्धव जी दुर्भाग्य की बात है, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि यदु जिसके पास भगवान स्वयं 24 घंटे रहते थे द्वारका में हमेशा, उनको भी नहीं समझ पाए। ये उनका दुर्भाग्य था। जिस प्रकार मछली और चंद्रमा सोचते हैं कि हम एक समान है, मछली सोचती है चंद्रमा को देख करके, उसी प्रकार यदुवंशी ने कहा रहे ये तो हमारे फैमिली मेंबर है, तो सिंपल। फिर प्रभुपाद श्लोक में कहा कुछ तो उनको परमात्मा के रूप में ही केवल ग्रहण कर, ये उनका दुर्भाग्य था। लेकिन वैकुंठ लोक में बैठे हुए नारायण जब भगवान श्री कृष्ण के ये लीलाएं देखते हैं तो वो भी भ्रमित हो जाते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि मेरे को कृष्ण से मिले हुए बहुत दिन हो। वो लीला करते हैं, द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लेते हैं, और उसी बहाने कृष्ण भगवान और अर्जुन वहां जाते हैं। तो विष्णु नारायण बहुत खुश हो जाते हैं, हे प्रभु, भगवान भी हंसने लगते हैं, मुझे मालूम है तूने, क्योंकि भगवान भक्त की इच्छा जानते हैं, अपने स्वांश है उनके, विष्णु तो उनके स्वांश है। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि चलो तुमको दर्शन देता हूँ। तो विष्णु बहुत खुश हो जाते हैं, देवता तक भ्रमित हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सृष्टि की है, लेकिन जब सृष्टि भगवान ने ब्रह्मा की इस तरह सुंदर सुंदर, ये उद्धव जी बताते हैं श्लोक में, ब्रज बालाओं के बारे में बताते हैं, वो कृष्ण के प्रति कितनी अनुरक्त थी। जब वो अपने आंखों से कृष्ण को नहीं देखती थी तो ब्रह्मा जी तक को कहते थे तुमने कैसे पलके बनाई है, तुम्हारी जो सृष्टि है बेकार है, अधूरी है, कोई काम की नहीं है। अरे ये पलके बना दी, जब झपड़ लगती है तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता। इतना सुंदर वो, बहुत ही सुंदर जो गोपियां का है उनका भाव है। और उसके बाद में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी बताते हैं कि जब वो बंदी भगवान वसुदेव की इच्छा पूर्ति करने के लिए, देव की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो वासुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न होते हैं, उस समय जो भाव है वासुदेव जी का, वसुदेव जी का जो भाव है, वो किस प्रकार कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मथुरा से वृंदावन की तरफ ले जाते हैं, और किस प्रकार लीला करते हैं, यमुना में गिर जाते हैं, वसुदेव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर पुनः वो वसुदेव के हाथ में आ जाते हैं। इतना की सुंदर लीला करके उद्धव जी कहते हैं कि ये सब चीजें देखकर मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ। उसके बाद में शिशुपाल के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा। शिशुपाल का भगवान से जो ईर्ष्या करता था, भगवान उसका वध करते हैं और उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। सायुज्य मुक्ति तो अरे कुछ भी नहीं है, ये तो ज्ञानी लोग इतनी मेहनत करते हैं, और एक जो असुर है वो चूंकि ईर्ष्या भाव से ही, लेकिन मेरा कम से कम स्मरण तो करता था ईर्ष्या भाव से, तो भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है तो मैं उसको कैसे फल प्रदान नहीं करूंगा। तो भगवान उसको सायुज्य मुक्ति। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, और भी जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे, जब वो भगवान का कमल जैसा मुख देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी समय उनके मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान उनको क्या करते हैं, वैकुंठ लोक में देते हैं। लेकिन जो भगवान के सदा अनुरक्त है, जो शाश्वत भगवान के पार्षद है, जीव जो भगवान के संग रहते हैं, भगवान उनको गोलोकधाम में ले जाते हैं।
उसके बाद में क्या, भगवान त्रियों के स्वामी है, जिसमें हमने पढ़ा था तीन लोक के, तीन गुणों के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के तीन पुरुषावतार, दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीन गुणों के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शक्तियों के, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ, इस तरह के बहुत सुंदर करके फिर कहते हैं, बुद्धव जी कहते हैं कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ, इसमें वर्ड लिखा दुखी हो जाता हूँ जब देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन के सामने लेके जाते हैं कि हे राजन, आज की ये रिपोर्ट है। इतना तो नहीं, पूतना के बारे में बताते हैं, जो कि भगवान को विष देने के लिए आई थी, लेकिन उसका माता बन के आई थी, तो भगवान ने उसका मातृत्व को स्वीकार किया, उसकी दुष्टता को नहीं स्वीकार किया, उसके मातृत्व के भाव को स्वीकार किया। इस प्रकार अलग अलग करने के बाद में हमने लास्ट में जो 24वें श्लोक में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्रभुपाद जी, याद करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा, शिशुपाल के बारे में पढ़ा, शिशुपाल को जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, जो ज्ञानी चले जाते हैं, और जो भगवान के भक्त, दोनों में फर्क है। याद, उन्होंने एक तुलना किया, आकाश में एक जो लटकते रहते, तैरते रहते हैं, और एक आकाश के धाम में विश्वास, तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन करते वो तो लटकते रहते हैं ब्रह्म ज्योति के अंदर, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको भगवान अपने संरक्षण प्रदान करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं, वैकुंठ लोक में या आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम में। इसके बाद में 25वें श्लोक से सीक्वेंस में बताते हैं उद्धव जी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और किस प्रकार वो मथुरा से वृंदावन लेकर आए गए। उसमें कहते हैं कि मेन उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण क्या क्या था, देवकी को भी पसंद करता था, क्योंकि उन्होंने लीला पढ़ेंगी अलग से कि वो चाहते कि कृष्ण उनके मतलब उनके जन्म ले, और यशोदा माँ और नंद बाबा को वो आनंद प्रदान करना चाहते थे। और फिर ग्वाल बालों के बारे में पढ़ा, वो साधारण जीव नहीं थे, वो महान योगी महर्षि थे। उसके बारे में हमने आगे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिशु की तरह वहां पर रोते थे और बाल बालों के संग में खेलते रहते थे, और कई असुरों को उन्होंने वध किया, खिलौनों की तरह उन्हें मार डाला। ये वृंदावन की हम लोग बातें कर रहे हैं। और किस प्रकार इंद्र की दुष्टता को, इंद्र भगवान का भक्त है, ये तो भगवान की योग माया है जो भ्रमित करती है। किस प्रकार इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रज वासियों पर कृपा की। 24/7 डे तक उन्होंने कॉन्स्टेंट कृष्ण भगवान का दर्शन किया। और गोपियों का रासलीला के बारे में, तो यहाँ पर वृंदावन की लीला समाप्त होने के बाद में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। चैप्टर 3 में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आ जाते हैं बलराम के साथ में, तो सर्वप्रथम उन्होंने कंस को मारते हैं, और उसके बाद में सांदीपनी मुनि को अपना गुरु मान करके उनसे 64 कलाएं सीखते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनी के जो पुत्र थे उनको यमलोक से लेके आते हैं। फिर रुक्मणी, जिन्होंने कभी भी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन सदैव श्री कृष्ण के बारे में सुना था, सुनना श्रवण किया था, और हमेशा याद करती, श्रवण करके उनको स्मरण करती रहती थी, तो भगवान ने उन पर कृपा की। और उनको जो रुक्मी उसका भाई था, क्योंकि वो शिशुपाल से शादी करवाना चाहता था, लेकिन रुक्मणी की इच्छा भगवान को अपना पति बनाने की थी, तो भगवान ने अपनी भक्त की इच्छा को पूर्ति किया। उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार 7 बैलों को मार करके उन्होंने नागजिनी से ब्याह किया, किस प्रकार सत्यभामा पर कृपा किया जो भगवान की भक्त थी, कि परिजात वृक्ष स्वर्ग से लेकर के आए। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार नरकासुर को भगवान ने वध कर करके 16,000 रानियों का उद्धार किया और उनसे ब्याह रचाया, अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग महल बनाया। और यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन कि किस प्रकार भगवान गृहस्थ जीवन का पालन करते थे, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी। और उसके बाद में भगवान
अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने किस प्रकार जरासंध और काल्यावन को अपने भक्त मुचकुंद और भीम के द्वारा मरवाया। ये भगवान की बहुत बड़ी इच्छा थी और कृपा थी। और उसके बाद में हमने देखा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध में सबने अधर्मी राजाओं को मारने के बाद युधिष्ठिर को भगवान ने सारे पृथ्वी का जितना भार है उसको हटा खत्म किया। और लास्ट में जो हमने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, जब भीम द्वारा दुर्योधन मारा गया उस समय भगवान ने उसको देखा, दर्शन किया, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान के सब अंश हैं। तो भगवान कभी भी को खुशी नहीं होती है, और भगवान इनका जो वध करते हैं उनकी दुष्टता को नष्ट करने के लिए उन पर ये कृपा करते हैं। अर्थात भगवान की सदैव कृपा ही रहती है, ये हमेशा याद रखें। भगवान अपने बद्ध जीवों, अपनी आत्मा, अपने अंशों पर कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। ये सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है, ये हमारी मूर्खता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि कुरुक्षेत्र की समाप्ति पर भगवान ने कहा, भीष्म, द्रोण, अर्जुन तथा भीम की सहायता से पृथ्वी का भार खत्म हुआ है। अभी भी मुझसे उत्पन्न जो यदुवंशी है, यदुवंश के बारे में कहा कि महान शक्ति शेष है और अधिक मेरे जाने के बाद ये भार बन सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है, याद करना है कि भार के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में कल हम तात्पर्य में पढ़ा। यह गलत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो जाता है या पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। मनुष्यों की संख्या, जितने भी जीवों की संख्या, उसमें केवल 5% ही है। वास्तव में जो भार होता है पृथ्वी को, वो होता है कि जब जीव भगवान की इच्छा के विरुद्ध आतताई हो करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर करके यहाँ पर दुष्कर्म करता है, ये सबसे बड़ा भार है। ये पशु भार है। दो तरह का भार बताया, पशु भार और प्रेम का भार। तो पति का भार होता है, माता की गोद में शिशु का भार होता है, व्यापारी का जो संपत्ति का भार, ये प्रेम के भार है। ये कभी भी, ये बल्कि आनंद देते हैं। ये भार है, ये आनंद देते हैं। लेकिन जो आतताई होते हैं, जो अत्याचार करते हैं, अशुभ प्रवृत्ति अपना रखे, वो वास्तव में भार है, जिसको भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो यदुवंशी थे वो तो भगवान के परिजन थे, तो वो प्रेम का भार है, ये हमेशा याद रखेंगे। और बल्कि तो वो ये जो जीव गोस्वामी ने जो तात्पर्य में हमने कल पढ़ा कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली जो भार था वो सोच रहे थे कि विरह का भार बोलते हैं, कि वो सोच रहे थे विरह का भार, यदुवंशी से विरह का भाव को बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे कि जीव गोस्वामी की ये इंटरप्रिटेशन है कि ये जो भार का बात कर रहे हैं यदुवंशी का, ये तो भगवान का प्रेम का भार है। ये भगवान की तो खुद वंशज है, शासक जो हमने पढ़ा था, ये भगवान के पार्षद है। और कुछ भगवान के गोलोक धाम से आए थे और कुछ लोग देवलोक से आए थे। ब्रह्मा जी को आदेश दिया था भगवान ने कि मैं लीला कर, तुमने बुलाया है मेरे को तो मैं लीला करने जा रहा हूँ, तो फटाफट तुम लोग स्वर्गलोक से भी देवताओं को कहा कि आप लोग भी आ जाओ। तो वो सब मिक्स थे। तो उनका जो वीरा है, वो जो है वो वीरा का भाव के बारे में, भार के बारे में यहाँ बोल रहे हैं इस तरह। और उसके बाद में 15वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जब यह यदुवंशी नशे में चूर होकर मधुपान के कारण, परस्पर झगड़े के कारण विलुप्त होने लगे, प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो उपयुक्त हुआ था आपस में, ये भगवान की इच्छा से हो सकता है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? कि स्वयं वो भगवान के वंशज है। सोचिए कितने पावरफुल होंगे। तो भगवान ने ये लीला खुद रचाई थी। तो वही मूसल लीला के बारे में प्रभास क्षेत्र में जाके जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फिर यहाँ पर फटा बताया उद्धव जी ने कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद में
युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया और उसके तुरंत ही बाद ही अश्वत्थामा ने जो गलौनी हरकत की थी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को उन्होंने मारना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार रक्षा की। और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसके बाद में वो चले जाते हैं द्वारिकापुरी में, जीवन का भोग किया, गृहस्थ जीवन कितना सुंदर दृश्य। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमने पढ़ा था, प्लीज उनका जो गृहस्थ जीवन था उसके अंदर में 2 चीज बताया गया, ज्ञान और वैराग्य। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि वो जीवन उन्होंने जो बिताया था, एक गृहस्थ जीवन क्या होना चाहिए वो उन्होंने स्थापित किया था। अगर उनका अटैचमेंट होता तो ये मोशन लीला नहीं करते भगवान। तो इसलिए कहते ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है। ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है, यहाँ पर लिप्त नहीं होना है, भगवान की भक्ति कर करके असत्य संसार को से छुटकारा पाना है, ये ज्ञान है। और शरीर की मांगों की पूर्ति करना वास्तविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना वास्तविक मानव का उद्देश्य और परम लक्ष्य है। यही ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब क्या हो गया, कोई आसक्ति नहीं है। और ज्ञान क्या है, इस भौतिक जगत ये दुखालय है, इससे निकलना है, यहाँ पर चिपकना नहीं है, इससे आसक्ति। तो ये ज्ञान वैराग्य का भाव भगवान ने द्वारका में गृहस्थ जीवन में रहकर पूर्ण रूप से दर्शाया है, हम भक्तों को एक शिक्षा देने के लिए। हमेशा याद रखेंगे कितनी चीजें हुई है भगवान, हमने पुरुषावतार में पढ़ा था, क्या पढ़ा, भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, और अगर उनका अटैचमेंट होता सृष्टि करके पालन करते तो क्या उसका विनाश करते। तो ये वैराग्य है। भगवान सब कुछ में दिखता है, भारी दृष्टि से सब कुछ करते हैं, लेकिन डिटेच रहते हैं, वो परम वैरागी है। ये 6 ऐश्वर्य में हमने पढ़ा था कि 6वां उनका ऐश्वर्य क्या है, परम वैरागी है। हरे कृष्णा, यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। अजय प्रभु 20 नंबर से होगा। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। स्मित अवलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण अवबद्धेन श्री निकेतेन च आत्मना। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में अपने सदा की तरह के सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। पिछले श्लोक में बताया गया कि साख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक तरफ बोलते विरक्त और एक तरफ आसक्त है, नहीं है। भगवान की इस बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त है,
किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो भगवान कहते हैं भौतिक जगत है, जो बहिरंगा शक्ति है, ये हम बद्ध जीवों के लिए एक इंडिकेशन है, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी है। ये हमेशा भ्रमित है, दुख देगी, धोखा देगी। हमें शाश्वत अपना संबंध बनाना है उस चीज से जो शाश्वत आनंद प्रदान कर सकती है, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिस जो है भगवान का धाम। किंतु वे आध्यात्मिक प्रति अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। और चूंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान कभी बोलते हैं कि मैं खाली भोगूंगा नहीं, इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहते कि मेरी आत्मा है, तुम कहाँ पर सड़ रही हो, कहाँ पर दुखी हो, तुरंत उसको छोड़कर तुम मेरे अंश हो, मेरे शाश्वत धाम में आकर के तुम भी दिव्य आनंद का भोग करो। जो अल्पज्ञ है वे बहिरंगा तथा अरंगा शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। हरि बोल। भगवत गीता में अंतरंगा शक्ति को पराप्रकृति कहा गया है, जीव भी पराप्रकृति है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा इसकी अभिव्यक्तों का वर्णन ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय प्रतिभाविताभि, हरि बोल, प्रतिभाविताभि माने प्रत्येक क्षण के रूप में हुआ है। भगवान नित्य आनंदमय है, सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद, और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से भिन्न है। बहिरंगा शक्ति की विविधता का निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। हमने निषेध कहते हैं प्रभुपाद जी, निषेध किसके लिए? बहिरंगा शक्ति के लिए, अंतरंगा शक्ति के लिए नहीं। अतः भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंध सारी वस्तुएं, सारी बातें दिव्य है, कोई भी भौतिक नहीं है। जो भी चीजें भौतिक है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में वो टेम्परेरी है। जो भगवान का ओरिजिनल धाम है उसका केवल प्रतिबिंब है। गीता में हमें 15वें अध्याय में भी पढ़ा है अस्वस्थ वृक्ष के बारे में। नदी ये क्या उल्टा है। असली जो भगवान का धाम है, असली जो शाश्वत वृक्ष है वो गोलोक धाम है, और उसका उल्टा जो है प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, ये भौतिक जगत है। अंतरंगा शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक है जिनका भौतिक प्रतिबिंब माने छाया यहाँ पे भी एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। इस भौतिक जगत से हम हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें शाश्वत लक्ष्य, शाश्वत आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करना है। यहाँ पर चिपकने के लिए भौतिक जगत की जो भगवान ने हमें व्यवस्था की, उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। नेक्स्ट, इमं लोकम अमुम अमुम च एव रमयम सुतराम यदुन रे मे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृद। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेषतया यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, शुद्ध भक्तों के संग भगवान ने आनंद प्रदान किया। यद्यपि भगवान है और समस्त भौतिक आसक्ति से भरे, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। सारे जो देवता जो कि शाश्वत जो गोलोक धाम से जो आए थे, उनके संग भगवान ने दिव्य आनंद लिया है। कोई भी याद रखेंगे, ये जितनी भी जो भगवान की जो 16,100 रानियां थी, ये साधारण नहीं है। ये इसको हम लोग को हमेशा याद है। बार बार हम लोग द्वारका में जितने भी यदुवंशी थे, या तो वो भगवान के शाश्वत धाम से थे या स्वर्गलोक से थे, देवलोक से आए थे। उन्होंने पारिवारिक जनों, यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित की। माने जिनको सुअवसर प्राप्त होता था भगवान की, वो कितनी भाग्यशाली थी। भगवान की ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां है।
जिनकी बहिरंग शक्ति केवल छाया स्वरूप है, माने प्रेम है, वह काम का भाव नहीं है। काम भौतिक जगत में होता है, भौतिक चीजों के प्रति होता है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति में होता है। लेकिन जो भगवान की अंदर शक्ति के में जो प्रेम होता है, जो लीलाएं होती है, वो दिव्य होती है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य वार्ताओं से उनकी अंदर शक्ति की अभिव्यक्तों की पुष्टि है। यद्यपि भगवान हंस दिव्य परमात्मा है, वो सारे जीवों के पालन करता है। ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन है। इसकी विशद व्याख्या 10वें स्कंद में की जाएगी। हरि बोल। उसमें कहा गया कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश है और अंदर शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के नक्षत्रों के तुल्य। बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में कैंटो 10 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने भी जो लीलाएं की है, जो द्वारका में, ये साधारण नहीं है। अपने शाश्वत भक्तों को दिव्य प्रदान करने के लिए उन्होंने सारी लीलाएं की। यस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान बहून गृह मेधेषु योगेषु विरगा समजायत। इस तरह भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णता प्रकट हुई। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। उन्होंने एक एक चीज बताया है कि उन्होंने शादी की है, एक एक रानियों के प्रति उनका जो कर्तव्य है। हर रानी यही समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण केवल हमारे साथ। बहुत सुंदर उन्होंने जो गृहस्थ का जो नियम है, पालन है, उन्होंने वहां पर प्रदर्शित किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते कि समजायत शब्द का अर्थ है पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि यह सूचित नहीं करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मणी तथा लक्ष्मी की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकती। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है, लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्य मानव। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये लक्ष्मियां भगवान की सदैव धाम में, भगवान के धाम में, बैकुंठ लोक में सेवा करती रहती है। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, ये तो लीला करने के लिए ये सब गोपियां। बहुत हम लोग भागवतम जब पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा कि ये सब कौन है। ये भगवान की बालाएं हैं, लक्ष्मियां हैं, गोलोक से, बैकुंठ लोक से आई है। ये भगवान भगवान यहाँ आते हैं। हम लोगों को कैसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, अपने पार्षदों के संग रहकर लीलाएं करते हैं। इनको कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देव अधीनेषु कामेषु देव अधीन स्वयं स्वयं पुमान का विश्रम भेद योगेन योगेश्वरम अनुव्रत। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में अपनी श्रद्धा वही टिका सकता है जो भक्ति करके भगवान का भक्त बन चुका है। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता है। फिर इसको भगवान प्रभुपाद जी रिपीट कर देते हैं कि जब हमने द्वारका की लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने 16,100 रानियां से ब्याह किया, क्या किया, सब पर कृपा किया है। हमको याद रखना चाहिए भगवान के जो जन्म होता है और फिर जो कर्म होते हैं, इस जब भौतिक जगत में आते हैं, इसलिए भगवान कितनी बार प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक को याद किया। 4th अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्य में कि भगवान के जो जन्म होते हैं और जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, दिव्य स्तर पे होते हैं।
भौतिक स्तर पे नहीं होते, जिसमें कोई काम नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं होती है, 100% विरक्ति होती है, 100%, कोई अटैचमेंट नहीं होता। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि की गई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्य तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। और जैसे जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ते जाएंगे, ये प्रभु आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी चेतना उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जब भी हम भगवान के भक्तों में कोई चर्चा बात रहती है, हमारी चेतना दूषित नहीं होगी, 100% दिव्य लेवल पे रहेगी। अरे ये कृष्ण कर रहे हैं, ये दिव्य है, भगवान का भक्त कर रहा है, ये दिव्य है। कई बार हम लोग ने देखा है, आचार्य बताए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, अरे आज मंगला आरती में तो नहीं आए, यहाँ पर आए। कभी आप ब्रह्मचारी बड़े बड़े सीनियर डिवोटी कभी भी नहीं करना चाहिए। वो किसी भी अवस्था में रहे, कहीं भी रहते हैं, सोते भी रहते हैं, याद रहेंगे कि उनकी चेतना कृष्णमय रहती है। सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, बद्ध जीवों के कल्याण का चिंतन करते हैं। कभी भी उनको भौतिक लेवल से सोचना ही नहीं चाहिए, समझना ही नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्य तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या देवी माया कहलाती है। हरि बोल। भगवान की बहिरंगा शक्ति। ये भौतिक जगत क्या, भगवान की माया, दुर्गा देवी माया। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। हरि बोल। इसको भी याद कर लेंगे कि हम सोचेंगे ये भौतिक जगत में आए हैं कि स्वतंत्र रूप से भोग लेंगे, नहीं चलेगा। उसके लिए भी भगवान ने सबके लिए एक व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति के 3 गुण, और ये प्रकृति जो दुर्गा देवी है, माया है, महामाया, नॉट योग माया, महामाया। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, और इस जगह हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इंद्रिय भोग विलास के मामले भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य है, भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बताया गया, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिनकी इंद्रियां सीमित है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। वशीभूत जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, किंतु भक्ति योग के कार्यों में वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम जानाति यावत् यस्मि तत्त्वतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। यदि भक्ति नहीं है तो वो नहीं जान सकता, और जब उसके भगवान में भक्ति है, एक अगर वो भगवान के कार्यों के बारे में पढ़ेगा, दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। भगवान अपने को प्रकट करेंगे, और उस भगवान के प्राकट्य से जो हमको आनंद मिलेगा कि मेरा भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसको प्रकट करते हैं, अपनी बारे में प्रकट करते हैं, और उसको भक्त को आनंद आता है। पुरियाम कदाचित क्रीडत भी यदु भोज कुमार के, को पिता मुनय सेपु भगवत मत को विदा। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमार की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा से उन राजकुमारों को शाप दे दिया। यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि मूसल लीला के बारे में यहाँ पर वर्णन आ रहा है। भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोजवंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु या भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों को किसी प्रकार की पीड़ा पर क्रुद्ध होते। हरि बोल। इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ये यहाँ पे बोल दिया प्रभुपाद जी ने, ये तो लीला थी, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि शाश्वत उनके शाश्वत वो संगी हैं, वो क्या कभी भी मुनि और साधियों का अपमान कर सकते हैं? नंबर 1।
और मुनि साधु योगी वो कभी भी सपने में सोच सकते हैं कि भगवान के शाश्वत दास, भगवान के जो शाश्वत अंश है, पार्षद है, उनको अभिशाप दे सकते, उनमें ताकत नहीं दे सकते। तो ये केवल भगवान की लीला थी, क्योंकि स्वयं भगवान उन्हीं के वंशज थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। हरि बोल। राजकुमार को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के ये वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। हरि बोल। इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर, कितनी पावरफुल प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के वंशज हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, ठीक है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। और मुनि लोग भी जो है वो भी ज्ञानी होते हैं, वो भी कभी भी ऐसा अभिशाप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग देते हैं। भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, अगर कोई शुद्ध भक्त और ब्राह्मण के चरणों में अपराध करता है, चाहे वो मेरा ही जीव क्यों न हो, मेरा ही संगी संबंधी नहीं हो, मेरे परिवार का ही कोई सदस्य न हो, उसको भी मैं नहीं छोड़ता। तो देखिए भगवान अद्भुत कर्मणा है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग याद करेंगे कैसे अद्भुत कर्मणा है। एक तरफ तो भगवान ने इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का जो आदेश है, जो उन्होंने प्रार्थना की थी, इस भौतिक जगत में आकर के बद्ध जीव जो अधर्मी है उनको नष्ट, उनको मारिए, धर्म की स्थापना की, वो उन्होंने कार्य कर लिया। और जब उनका कार्य पूरा हो गया तो भगवान ने कहा हमें लीला समेटनी है। तो भगवान को जब लीला समेटनी है तो वो क्या करते हैं, ये मूसल लीला को करते हैं। ये मूसल लीला का जो उद्घाटन के माध्यम से कि जो कार्य हो गया था, अब भगवान कहते हैं हम ये जाना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में अपने अपने काम में लगे, जो स्वर्ग से आए बोले। लेकिन ये लीला के माध्यम से कहते हैं, एक हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं कि याद रखें कि भले ही ये सांबा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, सांब भले ही उसने अपराध किया है, मेरा वंशज क्यों ना हो, लेकिन उसने क्या है, वो मूसल लीला में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर विश्वामित्र, दुर्वासा मुनि, नारद मुनि सभी लोग विराजमान थे, उनके संग में जाकर इन्होंने मजाक किया था। तो भगवान कहते ये नहीं चलेगा, कोई भी हमारे शुद्ध भक्त ब्राह्मणों के प्रति अगर मजाक करता, अपराध करता है, कमेंट करता है, तो मैं उसे नहीं छोड़ता। ठीक है ना। नेक्स्ट। ततः कतिपये मासे वृष्णि भोज अंधक आदय ययु प्रभासम सदृष्टा रथे देव विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज तथा अंधकवंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रहते रहे। सबको क्लियर समझ में आ गया। हम लोगों ने कई बार जिसका बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो लीला करने के लिए देवलोक से आए थे तो उनको तो देवलोक में जाना है, और वहां पर जो भगवान ने ड्यूटी दी है, जो जो अलग कार्य है उनको करना है। लेकिन जो गोलोक धाम से आए थे वो तो भगवान के शाश्वत जीव है। इसलिए भगवान ने देखा कि यदि ये जो देवलोक से आए हैं, अगर इनको द्वारका धाम में यदि वो शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, उनको गोलोक धाम भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मूसल लीला के माध्यम से जो देवता पार्ट थे उन लोगों को ये मूसल लीला करके प्रभास क्षेत्र में ला कर करके वो लीला कर 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 करके उनको मरवाया, या जो भी कह सकते हैं उनको, ये भगवान। लेकिन जो भगवान के शाश्वत पार्षद है वो लोग प्रभास क्षेत्र में नहीं गए, ये याद रखें, वो सीधा भगवान के धाम चले। तत्स्नात वा पितृन पितृन पितृदेवान ऋषिं च एव अभस्सा तत् अभस्सा तर्पयित्वा अत विप्रेभ्य गाव बहुगुणा ददु। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस स्नान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राज के दान में ब्राह्मणों को गौवें दी।
भगवत भक्तों में कई विभाग है जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य है। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। सिंपल है, जो कि नित्य भक्त है, जो कि गोलोक धाम से आए हैं। साधन सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं, चाहे वे जहां भी हो, किसी भी अवस्था में स्थित हो। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थान में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। हरि बोल। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की परम चरम परिणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं है, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में प्रसन्न संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। जो देवता पाठ थे, सब याद रखेंगे, प्रभास क्षेत्र वही गए थे। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, सामान्य जनों, पूर्वजनों आदि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए थे, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छित्र, पाली पौष्टिक गौर भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये बताया गया है कि हम भौतिक जगत में आते हैं, माता पिता, गुरु, सगे संबंधी, सबके प्रति हमारा कोई कोई ऋण रहता है। सबको गुरु, माता, सबका ऋण, तो वो ऋण हमें जरूर चुकाना चाहिए। लेकिन भागवतम में एक बहुत देवर्षि पिता नाम, पूरा श्लोक में कोई याद नहीं, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक भक्ति जो करते हैं, तो स्वतः ही जो सारा जो ऋण रहता है पिता, माता, गुरु, स्वतः ही पूरा हो जाता है। ठीक है ना। अजय प्रभु, 2 श्लोक बाकी है, तो कर लेते हैं प्रभु, कंप्लीट हो जाएगा ये, कर लेना लगेगा बेसी। हाँ प्लीज प्लीज, है तो अच्छा रहेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए एक चीज में प्रभु पाजी कितना सुंदर चीज बता रहे हैं। हिरण्यम रजतम सयाम वाशांसी अजिन कंबलान यावन प्रधान इमान कन्या धरामृति करीम अपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौएं दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के समान आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि दी गई थी। माने यहाँ पर बहुत सिंपल, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भगवान ने मूसली के बारे इस भौतिक जगह से किस प्रकार पहले यदुवंशियों को पलायन करवा करके फिर भगवान यहाँ से पलायन करते हैं। तो यही पर जस्ट बता रहे हैं कि प्रभास क्षेत्र में जाकर के क्या क्या उन्होंने एक्टिविटी की। ये हमारे गृहस्थों के लिए, बद्ध जीवों के लिए बताया गया है। ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी व्यवस्थाएं प्रदान करता था। माने वो नौकरी नहीं करते थे जैसे आज के तरह के ब्राह्मण है, वो नौकरी करते हैं। केवल वो उनका जो कर्तव्य था क्षत्रिय वैश्य शूद्र के प्रति वो कार्य करते थे, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनको उनकी जितनी भी आजीविका के लिए दरकार था वो प्रदान करते थे। कुछ ब्राह्मण जिनका व्यवहार नहीं हो पाता था उन्हें कन्याएं दी जाती थी, अतः ब्राह्मणों के समझ कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, और ब्राह्मणगण बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिनमें ब्राह्मण योग्यता नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई,
तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए, जो इस कलयुग में बढ़ता जा रहा है। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मापदंड से क्रम से नीचे गिर गए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है। क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पति समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वैसे सबको मालूम है फिर भी याद रखेंगे कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, जन्म के अनुसार नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अन्नम च उरुरसम तेभ्य दत्वा भगवत अर्पणम गो विप्र अर्थ अशव शूरा प्राणे भूवि मूर्धभी। तत्पश्चात उन्होंने उन ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। सबसे पहले भगवान को ऑफर किया, तब उनको दिया है। प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि से सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कि अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या है? गौ की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि भगवत भक्त बनना। हरि बोल। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न रोग, न विद्यावत। मानव जीवन का यही सर्वोच्च सिद्धि परम उद्देश्य है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी उन्नति क्यों न कर ले, उससे से मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। प्लीज इसको एकदम अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख लिखा है, माने दिखने में लगता है बहुत सुखी हम लोग, इतना धन यश कमा लिया, ये कर दिया, ये अंत में मनुष्य जीवन की पराजय होती है। अगर भगवान की भक्ति नहीं, पराजय का मतलब क्या हो गया? हमारा उद्देश्य था भौतिक जगत से छुटकारा पाना, लेकिन हमने सारा समय केवल धन यश कमाने में लगा दिया, तो पराजय हो गई ना। क्यों? क्योंकि अगला जन्म इस भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। ब्राह्मण तथा वैश्य जन ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित न की जा चुकी। इसको भी अंडरलाइन करें। बिना प्रसाद लिए पाप को खाना होता है। धर्म गीता में भगवान ने कई बार कह चुके हैं। 3रे अध्याय में भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्य तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकता भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है। ईशोपनिषद में भगवान ने बहुत सुंदर, हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा। ईशोवास उन्हें न तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिक द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता। हरि बोल। ये जो चीजें हैं तो भगवान ने दी है। किसी साइंटिस्ट की ताकत है घास को भी उत्पन्न कर सके। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, जिन्होंने पर ब्रह्म में परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया, वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। भगवत गीता में भगवान ने कहा 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, तो 9वां, 13वां, 21वां ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है, भगवान को ऑफर नहीं करता है, वह सभी तरह से कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। तो वेदों में भी ये जो सारे नियम बताए गए हैं सभ्य मनुष्य बनने के लिए, किस प्रकार हमारी चेतना को सतोगुणी लेवल पे ला सके।
पुरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते रहते हैं ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतः उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा, पत्तम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान केवल पत्त, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाए। इसको अंडरलाइन कर लें कि वो भी पूरी भक्ति के संग करना चाहिए। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेद की एकमात्र कसौटी है। हरि बोल। भगवान आश्वस्त देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ ये अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनि द्वारा उनका स्थापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। हरि बोल। कि देखो भगवान ने लीला की है, भगवान ने मूसल लीला की है। अरे तुम लोग ने शराब पिया, ये क्या नहीं, लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, फिर भी आकर के सारी उन्होंने जो नियम है सारा अच्छे से पालन किया है। तो इससे ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी से समझ में आता है ये तो खाली भगवान की लीला थी, इस भौतिक जगत से पलायन करवाना था इन लोगों को, तब भगवान ने ये सब मौसम लीला की है। यह समूची घटना समस्त संबद्ध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मण तो वैष्णव के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। हरि बोल। तो एक भगवान ये हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक ये हमने जब पढ़ा है कि इसमें कितनी ज्यादा शिक्षा है, और भगवान की जो कर्म होते हैं, जन्म कर्म, वो बहुत दिव्य होते हैं। तो द्वारका में जो भगवान ने लीलाएं की है वो सारी दिव्य थी, क्योंकि वहां पर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया है। तो कई लोग सोच सकते हैं अरे भगवान ने भी तो गृहस्थ जीवन किया था, इतनी रानियों के संग में ब्याह किया, इतना आनंद लिया। ऐसी मूर्खता से हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनके जो कर्म होते हैं बहुत दिव्य होते हैं, और हम बद्ध जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं, और अगर हम उनको पालन करेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम दे। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये सब। और अगला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 में प्रवेश करेंगे कि यहाँ पर विदुर का मैत्र से कैसे मिलन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पर, तो भगवान यहाँ से पलायन हो गए हैं। उसके बाद में विदुर जी क्या करते हैं और उद्धव जी क्या करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम देगा माता जी। हरि बोल। हाँ, अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कल अपना वापस वही पूरी वाला कथा रहेगा बलराम गोविंद प्रभु जी का। तो हरि बोल। कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु। प्लीज कल सब लोग पूरा, अजय प्रभु थोड़ा सा वो मैसेज दे देंगे, पूरा डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो सब लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम ससीमा जी। हरे कृष्णा। यही हम लोग विराम देते हैं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन विराम देते हैं। हरि बोल। 7 बजे मिलते हैं।